जो फर्क अनुभूति और आसक्ति में है, प्रेम अनुभूति है और वासना आसक्ति। गुरु माँ ने बहुत ही अच्छी इस पे भावनात्मक व्याख्या की, उनको नमन है। उन्होंने एक पंक्तियां याद दिला दी, उनको मैं कोट करते हुए आगे बढ़ता हूं कि मधुरिमा कंठ में ना होती तो शब्द विस्मान बन गया होता, भावना अगर व्यक्ति में ना होती तो वह पाषाण बन गया होता, और अगर वासना प्रेम को न छलती तो वह वरदान बन गया होता, और याचना अगर भक्त में न होती तो वह भगवान बन गया होता। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूं इस धरा के सच्चे सपूत, उच्च कोटि के ज्ञान कौशल के धनी डॉक्टर विक्रम वैद्य जी को कि वे इस अवसर पर मंच को संबोधित करते हुए हम सभी को अपना आशीर्वादमय उद्बोधन प्रस्तुत करें। डॉक्टर विक्रम वैद्य जी जोरदार तालियों से सहयोग करें। मंच पर विराजमान महानुभाव, भारत भर से आए हुए मेरे ज्योतिष मित्र, वास्तुशास्त्री, सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये मिरर फाउंडेशन का 37वां जो महाकुंभ मीता जानी जी ने जो आयोजित किया है, तो मैं मीता जानी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 9 साल के अंदर उन्होंने ये 37वां सम्मेलन किया है महाकुंभ। हमारे गुजरात की महारानी लक्ष्मीबाई का बिरुद उनको दिया जाए। अकेली होकर इतना बड़ा कार्यक्रम करना और इतने सारे कार्यक्रम सक्सेस करना और सभी आमंत्रित मेहमानों को यहाँ बुला के सबका मान सम्मान, सभी गुजरात के मित्रों, भारत से सभी राज्यों से आए हुए सभी को इतना अच्छा संभाल करती है। तो मैं मीता जानी को बोलता हूँ कि एक ऐसा सम्मेलन का आयोजन किया जाए कि विदेश में जाके ज्योतिष और वास्तु का कैसे प्रचार किया जाए। मीता जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं 57 कंट्री में काम कर चुका हूं। मैं सभी जगह तो जा नहीं सकता हूं, लेकिन मैं 30 साल से अगर ये काम कर रहा हूं तो मुझे उतना तो पता चलता है कि सिर्फ साउथ इंडियन लोग हैं वो काफी विदेश के अंदर काम कर रहे हैं। उत्तर भारत, पूर्व भारत और मध्य भारत के ज्योतिष आजकल विदेश में जाना शुरू हुए हैं, लेकिन बहुत आप लोगों की वहाँ ज़रूरत है। तो मीता जानी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक ऐसे विषय पर 1-2 घंटे का एक समय रखो कि विदेश में कैसे जाके सभी मित्रों अपन काम कर सकें और ज्योतिष और वास्तु का सही प्रचार कर सके। आज YouTube के माध्यम से, माध्यम से इतने सारे गलत लोग जो वास्तु और ज्योतिष जानते भी नहीं हैं, जैसे मीता जी ने बताया कि 27 तारीख को ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ऐसा पूरा मार्केट में चल रहा था। ऐसा पूरे विश्व के अंदर वास्तु की इतनी ज़रूरत है। अभी मैं लास्ट जापान जाके आया, तो जापान विश्व का सबसे छोटा देश है और सबसे समृद्ध देश है और टेक्नोलॉजी वाइज सबसे आगे है। तो मैं 9 दिन का मेरा यात्रा था जापान का, वहाँ से मैं साउथ कोरिया गया। जापान के अंदर वास्तु इतना सही है कि छोटा देश होने के बाद वहाँ सबको नॉर्थ ईस्ट में पानी होना जरूरी है। वहाँ तो पूरी कंट्री नॉर्थ ईस्ट में ही दरिया है, वहाँ साउथ वेस्ट में ही माउंटेन है। तो पूरा कंट्री का जो वास्तु है, कंट्री का वास्तु ही भगवान ने इतना बढ़िया बनाया। तो भी वहाँ पर हिरोशिमा का एक कांड हुआ था 1944 में। क्यों हुआ? सब वास्तु सही होने के बावजूद। जैसे ये 1 महीने से आप जितने भी हादसे देख रहे हो ना, तो सब मिडल ईस्ट में ही हो रहा है। जैसे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, वो अहमदाबाद का मिडल ईस्ट था।
जो बेंगलोर में क्रिकेट का एक सम्मेलन था, वहां जो हादसा हुआ वो भी मिडल ईस्ट में ही था। जो अभी वॉर हुआ छोटा सा 2 दिन का ईरान का, वो भी मिडल ईस्ट में ही हुआ। सब मिडल ईस्ट में ही क्यों हो रहा है? और वास्तु का वो क्या चक्कर है कि मिडल ईस्ट में ही हो रहा है? तो किसी ने बोला कि ये एस्ट्रोलॉजिकली चक्कर है, ये वास्तु का चक्कर नहीं है। ये मंगल और केतु साथ में है, सिंहस्थ राशि में है, इसके लिए सब कुछ हो रहा है। तो मैंने बताया कि सिंहस्थ राशि पुरुष एक है, वास्तु पुरुष, उसमें कहाँ आती है सिंह राशि, तो उसको नहीं पता था। तो मैं मीता जानी को एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप एक ऐसा कार्यक्रम करें जो विदेश में जाके वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कैसे प्रचार किया जाए, लेकिन सही प्रचार कैसे किया जाए। जैसे यहाँ सब महामंडलेश्वर लोग बैठे हैं, ज्ञानी पुरुष सब बैठे हैं, तो सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि कॉमर्शियल माइंड इज अ डिफरेंट थिंग। ज्ञान परोसना है तो 90% फ्री होता है, 10% चार्जेबल होता है। वो 10% चार्जेबल सिर्फ अपने पेट के लिए होता है, अपने लग्जूरियस के लिए नहीं होता है। ये शास्त्र के अंदर जो मेरे मित्र है, जैसे मेरा पुराना दोस्त है महेंद्र पंड्या भदौरिया जी, हम बहुत पुराने अहमदाबाद के खिलाड़ी है, 30-30 साल से हम लोग साथ में हैं। आज भी एक दोस्ती के माध्यम से, सबका विषय अलग अलग है, लेकिन कभी हम आज तक अहमदाबाद में किसी ने हमारा नाम का कंप्लेन नहीं किया है कि ये कॉमर्शियल है। जैसे मैं पूरे मंदिर या धर्मशाला हो या जैन उपासना हो, मैं किसी का आज तक वास्तु का 1 रुपया नहीं लिया है। मेरे दोस्त है महेंद्र भाई, वो कभी विधवा का, अपंग, कोई हैंडीकैप, किसी का, महेंद्र भाई किसी का पैसा नहीं लेते। हमारे भदौरिया सर है, वो भदौरिया जी इतने अच्छे हैं कि स्टूडेंट उनके पास पढ़ाई करने के लिए जाता है ना, तो पूछता है सर कितना फीस, तो भदौरिया जी बोलते हैं तो मैं पैसे लेके नहीं पढ़ा दो, मैं विद्या बेचता नहीं हूँ, तेरे को पढ़ना है तो आ जा, मैं पढ़ा लूंगा। तो ऐसे विद्वान भी अहमदाबाद में हैं। लास्ट में मेरी एक पंक्ति है, अस्तिक कस्तिक काल भैरव कफल कफल श्री राम जय जय राम। ये जो कलयुग है, तो कलयुग में पीछे के 3 युग, कोई युग काम नहीं कर रहा है, ये कलयुग में सिर्फ राहु काम कर रहा है। तो जितने भी वास्तु और एस्ट्रोलॉजर हैं, सबको बैठे बैठे काम नहीं करना है। ये कलयुग में राहु के माध्यम से विदेश में जाके राहु को साथ में लेके विदेश यात्रा करके अपना वास्तु और ज्योतिष को पूरे विश्व में इतना प्रचार करना है कि सभी लोग अपने शास्त्रों को सैल्यूट करें। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।